Hi friends, once again welcome in a very important session. As you can see on the screen कि आज मैं आप सभी के लिए बेहतरीन वोकेबुलरी लिस्ट लेकर आया हूँ और आज के सेशन में हम बात करेंगे 100 प्लस वर्ड्स की। दोस्तों व्हाट हैपेंड कि जब भी हम इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेकर बात करते हैं तो हमारी जब तक वोकेबुलरी पर बेहतरीन या एक्सीलेंट पकड़ नहीं होगी तब तक हमारी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम होगा। ग्रामर के माध्यम से हम अपने कम्युनिकेशन को एक हद तक ले जा सकते हैं। मीन्स आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आप चीज़ों को समझ जाएंगे। पर जब हम बात करें वोकेबुलरी की तो ये आपके स्पोकन में बहुत हेल्प करेगी। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंग्लिश वोकेबुलरीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम अपोजिट वर्ड्स के माध्यम से आपकी वोकेबुलरी को डेवलप कराएंगे। इट मींस 50 अपोजिट वर्ड में देखने वाला हूँ आपके लिए। सो 50 into 2 आपके 100 वर्ड्स डेवलप होंगे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। हियर वी हैव द स्टूडेंट, they will ask me the words. I will tell you the Hindi meaning as well as the English meaning and opposite of that also. So what you can do, आप फटाफट अपनी नोटबुक के साथ बैठिए, नोटबुक और पेन हो आपके पास और आप ये जो भी नए वर्ड मिल रहे हैं इसको नोट करना है। जैसे ही ये स्क्रीन फुल हो जाता है तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप इन वर्ड्स को रिमेंबर रख सके। फटाफट आप इसको लाइक कर दीजिए, आपको शेयर करना है ताकि आपके दोस्त आपके फ्रेंड्स भी इसको एंजॉय कर पाए और आपकी ग्रेट लर्निंग हो। ये जो वोकेबुलरी मैं आपसे शेयर करूंगा ये कॉम्पिटिटिव और स्पोकन दोनों में ही आपकी हेल्प करने वाली है। आप स्पेलिंग लर्न करेंगे, स्पेलिंग भी वर्ड्स की ध्यान से देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? अलाइक। alike. So here friends there is a word alike. alike का अर्थ होता है एक जैसा। ओके जब कोई चीजें एक जैसी हो तो हम क्या बोलते हैं इसको alike। तो अब alike का अपोजिट क्या हो जाएगा? अलग अलग। तो अलग अलग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंट। सो DIFFERENT डिफरेंट दैट इज व्हाट? अलग अलग। ठीक है alike okay and different. What is the next one? Alive. 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 Alive मतलब क्या होता है बेटा? जीवित। ओके जब कोई चीज जिंदा होती है तो क्या है? अलाइव। ओके अब अलाइव अगर नहीं है कोई चीज तो क्या है? डेड है। सो अपोजिट ऑफ अलाइव इज डेड। तो डेड का अर्थ क्या हो जाएगा? मृत। ठीक है। सो देयर इज प्रॉब्लम विद अलाइव बॉडी। वंस द बॉडी गॉट डेड देयर इज नो इशू। ओके सो ये दो वर्ड हो गए। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? एंशिएंट। एंशिएंट ANCIENT। एंशिएंट मतलब क्या होता है? प्राचीन। ओके सो हमको कई बार अपने कम्युनिकेशन में यूज करना होता है। प्राचीन समय की बात है। सो फॉर प्राचीन वी यूज एंशिएंट। तो एंशिएंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? मॉडर्न। MODERN। मॉडर्न मतलब क्या हुआ? आधुनिक या नवीन। आधुनिक या नवीन। So ancient, modern. What is the next one? Ancestors. Okay, ancestors. ANSCE. Okay, ancestors की spelling अगर हम देखेंगे तो ANCESTER ancestor. ancestor मतलब क्या होते हैं? हमारे पूर्वज। मतलब वो सारे लोग जो हमारे परिवार के कभी सदस्य थे, ओके परिवार का हिस्सा थे पर अब नहीं है। Those are ancestors. इसका अपोजिट होता है DESCENDENTS डिसेंडेंट्स। ये मतलब क्या होता है? हमारे अग्रज। मतलब हमारी जो पीढ़ी आगामी पीढ़ी जो आने वाली है। सो दैट विल बी द डिसेंडेंट्स। सो एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट्स। ओके मतलब जो आगामी, जैसे हम बोलते हैं कि वी नीड टू सेव वाटर। व्हाई? सो वी शुड सेव वाटर because there are descendants, they are about to come and they can also enjoy that। ऐसा बोला जाता है कि भाई बहुत सारी वन्य प्रजाति को बचा के रखिए क्योंकि अगर आज वो खत्म हो गई तो हमारे डिसेंडेंट्स उनको नहीं देख पाएंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? Amateur. ओके अमेचर। ओके AMATEUR अमेचर। इसका अर्थ होता है शौकीन। मतलब मस्त मौला, ऐसा इंसान जैसा माहौल वैसे माहौल में वो अपने आप को ढाल लेता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? अमेचर। तो अब अमेचर का अपोजिट क्या हो जाएगा? सोचा है कभी आपने? प्रोफेशनल।
ओके, प्रोफेशनल लोग कैसे होते हैं, इसको हम बोलते हैं पेशेवर। ये लोग ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपना डिसीजन नहीं चेंज करते, समय के साथ अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते। सो दे विल बी द प्रोफेशनल। सो अमेचर एंड प्रोफेशनल, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? Angel. व्हाट इज एंजल? ओके, सो एंजल एक्चुअली क्या होता है, इसको हम बोले तो देवदूत बोलते हैं, बहुत सारे लोग परी बोलते हैं इसको। एंजल दैट इज व्हाट? देवदूत। अब जो देवदूत है मतलब कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम करने वाला है, सो दैट इज व्हाट? एंजल। और अगर कोई एंजल नहीं है तो कौन है वो? डेविल है। सो डेविल इट मींस व्हाट? राक्षस। तो जैसे राक्षस का नाम सुन के हमको फीलिंग आता है कि ये मानव जाति के लिए, किसी भी प्रजाति के लिए नुकसान देने वाला है, सो दैट इज व्हाट? डेविल। एंजल एंड डेविल। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? हरी अनॉय। अनॉय मतलब क्या होता है? किसी से चिढ़ना। मतलब जब हमको किसी से इरिटेशन होता है, चिढ़ होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनॉय। पर जब हम किसी के साथ अच्छा महसूस करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेटिस्फाइड। तो अनॉय का अपोजिट क्या हो जाएगा? संतुष्ट, सेटिस्फाइड। अनॉय, सेटिस्फाइड। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Approximately. ओके, अप्रोक्सीमेटली। APPROX, IMAT. अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या होता है? लगभग। लगभग. ओके, अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या होता है? लगभग। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सर्टेन। ओके, निश्चित, कांस्टेंट, Exact. ओके, और एग्जैक्ट। ओके, तो व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली? लगभग। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सर्टेन, कांस्टेंट और एग्जैक्ट। Yes. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Ascent. ओके, एसेंट। ASCENT, एसेंट। Ascent. ओके, या ये टी के रूप में देख। एसेंट मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं ना, अच्छा। तो वो कहां से निकल के आए? ये इस असेंड से आए। ओके, सो ASCEND, असेंड, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। अब इसका अपोजिट क्या होता है? डिसेंडिंग। सो DESCEND, डिसेंड मतलब क्या होता है? घटता क्रम। ओके, वर्ड सब आपको पता है, बस हम उन वर्ड से फैमिलियर है या नहीं, दैट इज। सो असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ा है, उसी से बना असेंडिंग, असेंड बढ़ता हुआ, डिसेंड घटता हुआ। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Backward. ओके, बैकवर्ड। ओके, BACKWARD। बैकवर्ड मतलब क्या होता है? निचला या पिछला, निचला या पिछला। किसी, जैसे कम्युनिटी की बात करनी है तो बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड क्लास होता है ना, ओबीसी का फुल फॉर्म, तो इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? फॉरवर्ड। ओके, बैकवर्ड पीछे का, फॉरवर्ड आगे। ओके, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Apart. अपार्ट। ओके, अपार्ट मतलब क्या होता है? दूर। जब कोई चीज किसी चीज से दूर होगी तो हम किसका यूज करेंगे? अपार्ट का। तो अपार्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? नियर। नियर का अर्थ क्या हो जाएगा? पास। ठीक है, बोले लिव इट अपार्ट फ्रॉम मी, इसको मेरे से दूर रखो, पर मेरे पास रखो तो क्या बोलेंगे? कीप इट नियर टू मी। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Beginning. ओके, बिगिनिंग। BEGI, फिर होता है बेटा डबल N, ING। बिगिनिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज की शुरुआत। तो किसी चीज का अंत क्या होगा? एंडिंग। ENDING, एंडिंग, दैट इज अंत ऑफ समथिंग। ओके, बिगिनिंग शुरुआत, एंडिंग अंत। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Certainly. सर्टेनली। CERTAINLY, सर्टेनली मतलब क्या होता है? निश्चित, या निश्चित रूप से अगर कोई काम हो तो हम क्या बोलेंगे? सर्टेनली। Certainly. अब अगर निश्चित नहीं, अनिश्चित है, मतलब कुछ उसमें डाउट है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? प्रोबेबली। प्रोबेबली, ठीक है, प्रोबेबली संभवतः। सर्टेनली निश्चित, प्रोबेबली दैट इज व्हाट? संभवतः। संभवतः। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Changeable. चेंजेबल, ऐसी कोई भी चीज जो कि परिवर्तनीय हो, जिसका परिवर्तन
किया जा सके। सो चेंजेबल, चेंजेबल, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, परिवर्तनीय। ठीक है, अब जिसमें परिवर्तन ना हो सके तो आप इसके लिए इसके अपोजिट के रूप में अनचेंजेबल ध्यान रख सकते हैं, बट इसका जो एग्जैक्ट अपोजिट होता है क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या है, स्थिर। ओके, चेंजेबल ऐसी कोई चीज जो कि परिवर्तनीय हो, और कोई चीज अगर निश्चित हो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो वी कैन से दैट इट इज कांस्टेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, चीप, CHEAP, यू नो वेरी वेल। कोई भी चीज अगर सस्ती हो तो हम क्या यूज करते हैं, चीप, और यदि महंगी हो तो दैट इज व्हाट यू विल यूज, एक्सपेंसिव। चीप, द अपोजिट ऑफ चीप इज एक्सपेंसिव, सस्ता महंगा। कॉस्टली यू कैन आल्सो से। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, Complicated. कॉम्प्लिकेटेड, COMPLICATED। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है, जटिल। कोई अगर जटिल समस्या है, ओके, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसको समझना कठिन है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। सो दैट इज जटिल, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल। ओके, सो कॉम्प्लिकेटेड का अपोजिट क्या हुआ, सिंपल, और सिंपल को हम क्या बोलेंगे, सरल। तो कोई चीज अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो दैट इज सिंपल। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, Complement. ओके, कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ करना, किसी की सराहना करने को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। अब अगर सराहना नहीं कर रहे तो हम उसको क्या कर रहे हैं भाई, उसकी इंसल्ट करेंगे ना, तो इंसल्ट करना, ओके, ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना, ठीक है, ओके। या कॉम्प्लीमेंट मींस तारीफ, और इंसल्ट या ह्यूमिलिएट मतलब किसी को अपमानित करना, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, Courage. ओके, करेज, COURAGE। करेज मतलब क्या होता है, साहस। ओके, वी नीड टू हैव करेज टू बिकम सक्सेसफुल। करेज, करेज मींस साहस। करेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल, फियर। फियर मतलब क्या होता है, डर या भय। करेज, फियर। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, Cowardly. ओके, कावर्डली, COWARDLY। कावर्डली का अर्थ क्या होता है, कायरता से। Kaya. मतलब भाई किसी ने पीछे से किसी को छुरा घोंप दिया तो भाई हिम्मत होती तो आगे से घोंपता, तो दैट इज व्हाट कावर्डली। कोई भी काम अगर कायरता से किया गया हो तो दैट इज व्हाट कावर्डली। जब भी कोई राजा अपनी सेना को छोड़कर भागा है, सो ही शोन हिज कावर्डनेस देयर, ओके, एंड ही रन अवे फ्रॉम देयर कावर्डली, ठीक है। तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कावर्ड का अपोजिट क्या होता है बेटा, ब्रेव। तो किसी काम को अगर हमने बहादुरी से किया है तो दैट इज व्हाट, ब्रेवली। कावर्डली, ब्रेवली। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, Cruel. क्रूएल, CRUEL। क्रूएल मतलब होता है डेथ या हैवान, वेरी गुड, ठीक है। क्रूएल किंग, गुलिवर वाज अ क्रूएल किंग। When we were a student at that moment there was a legend, its name was Gulliver, Gulliver the Great, but Gulliver was a cruel king। तो क्रूएल किंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, काइंड। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु। सो अपोजिट ऑफ क्रूएल इज व्हाट, काइंड। क्रूएल, डेथ, हैवान, और अपोजिट इज काइंड। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, Damage. ओके, डैमेज। डैमेज का अर्थ क्या होता है डियर, किसी चीज को क्षति पहुंचाना, ओके, तो क्षति, दैट इज डैमेज, ओके, और अपोजिट क्या हो जाएगा, रिपेयर। या और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में जाना है तो मेंड। सो डैमेज दैट इज किसी चीज को क्षति पहुंचाना, रिपेयर या मेंड मतलब किसी चीज को ठीक करना। Understood? Yes. Now you can take this screenshot so that you can remember all the words. Read it thoroughly so that you can get the complete idea. Okay. And I think there is nothing tough. इसमें tough वाली कोई बात नहीं है। और भी हम आज जैसा हमारा टारगेट है कि 50x2 हम 100 वर्ड लेके जाएंगे। बस आप इस वीडियो में बने रहिए, एंजॉय करिए, लर्न करिए so that you can enjoy your learning. ठीक है, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, हो गया? Yes. चलिए, move on the next one.
Defeat. Okay, defeat. Okay, so defeat has the meaning हार. Okay, defeat. हार या हराना, किसी से हार जाना. डिफीट, किसी को हराना. डिफीट. बट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जीत. सो विक्ट्री. विक्ट्री दैट इज व्हाट? जीत. सो बोले लाइफ इज द गेम ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट. जीत और हार का गेम है लाइफ. ठीक है. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Dawn. ओके, डॉन. ये अपना वो वाला डॉन नहीं है, ये है DAWN, डॉन. डॉन मतलब क्या होता है? सवेरा. ठीक है. और इसका अपोजिट होता है डस्क. इसको हम बोलते हैं गोधूली. बहुत प्यारे वर्ड है, यू कैन रिमेम्बर. ओके. ओके, डॉन टू डस्क. ओके, डॉन टू डस्क मतलब सुबह से लेकर शाम तक. तो अब डॉन और मॉर्निंग में क्या है अंतर है? सो दैट यू कैन रिमेम्बर डियर कि सुबह जब उजाला तो हो जाता है पर हमको सूर्य देव करेंगे. सो दैट टाइम इज कॉल्ड द डॉन. और डस्क क्या होता है? शाम का समय, जबकि सूरज ढल गया है पर फिर भी उसका उजाला है. सो दैट टाइम इज कॉल्ड द डस्क. सो डॉन एंड डस्क. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Delicious. ओके, डिलीशियस. DELICIOUS. सो डिलीशियस इट मींस व्हाट? स्वादिष्ट. कोई चीज अगर बहुत टेस्टी है तो दैट इज व्हाट? डिलीशियस. और यदि वो स्वादिष्ट नहीं है तो वो कैसी है? ऑफुल. ओके, इसको बोलेंगे भयानक. मतलब स्वादिष्ट नहीं है तो वो उसका अजीब सा टेस्ट है. अगर स्वादिष्ट नहीं है तो अजीब सा टेस्ट है, दैट इज ऑफुल. ओके, एक वर्ड और ध्यान रख सकते हो तो आप रख लीजिए ध्यान में आप. इंसिपिड. इंसिपिड. कोई भी चीज जो स्वादिष्ट होती है उसको हम डिलीशियस बोलते हैं, पर कोई ऐसी चीज जो बेस्वाद हो जिसका कोई स्वाद ही नहीं है, so that is what? Insipid. Yeah, you can say awful. Okay, what is the next one? Desperate. Okay, desperate. Okay, DESPERATE. तो desperate मतलब क्या होता है? उदास या हारा हुआ. उदास या हारा हुआ, that is desperate. But the opposite of is what? Hopeful. Hopeful. Okay, इसको हम बोलते हैं उम्मीद भरा. क्या बोलते हैं? उम्मीद भरा. तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसी उम्मीद को लगा के बैठे हैं, दैट इज व्हाट? होपफुल. सो डिस्परेटेड, होपफुल. डिस्परेटेड इज उदास और होपफुल दैट इज व्हाट? एनर्जेटिक. ओके, होपफुल. नेक्स्ट बोलिए. Dictatorship. ओके, डिक्टेटरशिप. Dictatorship. डिक्टेटरशिप. जैसे ये वर्ड आया तो आपके दिमाग में क्या आ जाती है? तानाशाही. सो डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है? वैसे तानाशाही. That is dictatorship. Hitler was a dictator. हिटलर से ध्यान रखिए. ठीक है. ओके, सद्दाम हुसैन was also the very famous name. ठीक है. सो डिक्टेटरशिप ध्यान रहेगा. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डियर? रिपब्लिक. रिपब्लिक. इसको हम बोलते हैं प्रजातांत्रिक. प्रजातांत्रिक. डन हो गया. ओके, डिक्टेटरशिप तानाशाही, रिपब्लिक दैट इज प्रजातांत्रिक. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Disease. ओके, डिजीज्ड. DESEASED. डिजीज्ड. डिजीज मतलब क्या होता है? बीमार. ठीक है. कोई बीमार है तो वो कैसा होगा भैया? डिजीज्ड हो. और बीमार नहीं है तो वो क्या है? हेल्दी. और हेल्दी का अर्थ क्या हुआ? स्वस्थ. ओके, वो कैसा है? डिजीज्ड है, बीमार है, पर आया हेल्दी. सो हेल्दी इट मींस व्हाट? स्वस्थ. Understood? Yes, What is the sir. next word? Hurry up. Domestic. Okay, domestic. Okay, domestic मतलब क्या होता है? घरेलू. Okay, या राष्ट्रीय. Yes. डोमेस्टिक. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फॉरेन. Foreign. REIG. स्पेलिंग देखिए, FOREIG. फॉरेन. फॉरेन दैट इज व्हाट? विदेशी. ओके, फॉरेन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Dull. व्हाट इज? Dull. डल. तो कोई चीज अगर डल है इसका अर्थ होता है नीरस. Venus. कलर भी डल हो जाता है ना. Yes, sir. ओके, बोले इसकी शर्ट का कलर बहुत डल हो गया है, तो डल मतलब क्या होता है? मद्दा हो जाना. तो नीरस या मंदा, मंदा या मद्दा को हम क्या बोलते हैं? डल. ओके, पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग. ओके. ओके, इंटरेस्टिंग का अर्थ क्या होता है? रोचक. सो देयर वाज अ डल एटमॉस्फेयर देयर. वहां का माहौल कैसा था? एकदम डल.
और यहाँ का माहौल कैसा है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो अपोजिट ऑफ डल इज व्हाट? इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट. Elementary. ओके, एलिमेंट्री. ELEMENTARY. एलिमेंट्री का अर्थ होता है प्रारंभिक. ओके, जैसे आप कल को बहुत फेमस हो जाएंगे तो आप सबको ऐसे ही बोलेंगे कि आई टुक माय एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम बैतूल डिस्ट्रिक्ट एंड द नेम ऑफ माय स्कूल वाज दैट पर्टिकुलर. ठीक है. सो एलिमेंट्री मतलब क्या होता है? प्रारंभिक. अब इसको देख के हमको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज एडवांस्ड. ओके, सो एडवांस्ड का अर्थ क्या होता है? उन्नत. अपोजिट ऑफ एडवांस इज उन्नत. सो एलिमेंट्री प्रारंभिक और एडवांस्ड मतलब उन्नत. ठीक है. जैसे हम एडवांस एजुकेशन के लिए कहाँ जाना पसंद करेंगे? आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. नेक्स्ट बोलिए. Downstairs. डाउन स्टेयर. डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ी से नीचे उतरने को क्या बोलते हैं? Downstairs. डाउन स्टेयर. सीढ़ी से नीचे उतरना. अब सीढ़ी पर चढ़ने को क्या बोलेंगे? Upstairs. अप स्टेयर. तो अप स्टेयर का अर्थ क्या होता है? सीढ़ी चढ़ना. सीढ़ी चढ़ना. सो सीढ़ी उतरने को हम क्या बोलेंगे? डाउन स्टेयर. सीढ़ी चढ़ने को हम बोलेंगे अप स्टेयर. Yes. डाउन स्टेयर, अप स्टेयर. Upstairs. नेक्स्ट बोलिए. Enemy. Friend. ओके, एनिमी. सो एनिमी अगर हमारा है तो वो क्या हो गया हमारा? दुश्मन. और दुश्मन क्या होता है? Those. ओके, अपोजिट हमारा होता है दोस्त. तो फ्रेंड विद दोस्त या मित्र. ओके, एनिमी, फ्रेंड. नेक्स्ट बोलो. Immigrant. इमिग्रेट. EMIGRATE. इमिग्रेट. इसको हम बोलते हैं डियर प्रवास और इमाइग्रेट. इमाइग्रेट. Immigrant. ओके, देखिए इमिग्रेट. इमिग्रेट होना मतलब किसी जगह को छोड़कर जाना. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेट होना. सॉरी अपोजिट. इमिग्रेट होता है मतलब कहीं पर बसना. क्या होता है? Bus. No. बसना. बसना समझ गए? To immigrate. ओके, बसना. और इमाइग्रेट होना मतलब क्या होता है? प्रवास. तो इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट है. देयर आर सो मेनी पीपल दे लिव इन द डिजर्ट एरिया. They live in those area where the water facility is not there. The areas, those are very coastal areas, and due to flood, it is not possible for them to survive there. तो जब भी वो सीजन आता है तो वो क्या हो जाते हैं? इमाइग्रेट हो जाते हैं वहाँ से. अब जो इमाइग्रेट होंगे तो जीरो तो नहीं हुए ना, डेड थोड़ी हुए. वो कहीं ना कहीं जाके बसेंगे. तो उस बसने को हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेट. ओके, नेक्स्ट. Exclude. ओके, एक्सक्लूड करना. एक्सक्लूड करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ना. ओके, छोड़कर. एक्सक्लूडिंग. तो अपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्लूड. सो इंक्लूड इज द मीनिंग क्या होता है? मिलाना. ठीक है, मिलाना. एक्सक्लूड करना मतलब छोड़ देना और इंक्लूड करना मतलब मिलाना. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Frequently. ओके, फ्रीक्वेंटली. FREEQUENTLY. फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है? बार बार. Bar. जब कोई चीज अगर बार बार होती है, फ्रीक्वेंटली एक निश्चित समय के बाद होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंटली. लाइक सपोज देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. ओके, और वहां पर जो शिफ्ट है वो कैसे चेंज होती है? फ्रीक्वेंटली. सो फ्रीक्वेंटली बोलेंगे. और ओकेशनली. द अपोजिट इज व्हाट? ओकेशनली. अर्थात किसी विशेष अवसर पर. विशेष अवसर पर. समझ गए? Yes. सो फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार और ओकेशनली मतलब किसी विशेष अवसर. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Funny. फनी. फनी मतलब ऐसा व्यक्ति जो बड़ा मजाकिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Funny. फनी. ओके, इसका और सिनोनिम आप लिख सकते हैं ह्यूमरस. ओके, ह्यूमरस. ह्यूमरस भी मतलब कैसा व्यक्ति होता है? मजाकिया. ठीक है. अब ऐसा व्यक्ति जो कि सीरियस हो. ओके, हाँ. फनी, सीरियस, इसको हम बोलेंगे गंभीर या ओके सीरियस. Yes, sir. ठीक है. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Generous. ओके, जनरस. GENEROUS. जनरस मतलब होता है उदार. ओके, उदार. अभी हमने एक और वर्ड देखा था उदार के लिए, काइंड. Yes, sir. सो जनरस
मतलब ऐसा व्यक्ति जो बड़ा दिल रखता हो, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखता हो, दैट इज व्हाट जनरस। पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डियर? क्रूएल। ओके, क्रूएल क्या हो जाएगा? डेथ। ओके, डेविल है सारा, कैसा है? डेविल, ठीक है। और इसको मीन बोल सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा? मीन, दैट इज घटिया। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखता है, दूसरों के प्रति अच्छा फील रखता है, तो वो क्या हो गया? जनरस। और ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के प्रति घटिया है, तुच्छ सोच रखता है, दैट इज मीन। सो जनरस एंड अपोजिट इज मीन। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ओके, जायंट। जायंट मतलब एक्चुअली ये भी दैत्य के लिए यूज होता है, या विशालकाय की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी आपके इसका यूज करेंगे जायंट। ओके, जेंट, जेंट पढ़ते हैं इसको। ओके, जायंट या जेंट, दैट इज व्हाट? दैत्य या विशालकाय। पर इसका जो अपोजिट होता है, जिसको हम में से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? टीनी, बट दैट इज नॉट टाइनी। व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? टाइनी। It is giant and tiny. It is not teeny, tiny. Tiny मतलब जब कोई चीज छोटी या सूक्ष्म हो तो उसको क्या बोलेंगे? Tiny. What is the next one? Guilty. Okay, guilty. Guilty. So guilty it means what? दोषी। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो वो क्या हो गया? Guilty. और अगर वो guilty नहीं है तो क्या है? वो innocent। So innocent means okay, निर्दोष। ओके, सो गिल्टी दोषी, इनोसेंट मींस निर्दोष। ठीक है, गिल्टी, दोषी, इनोसेंट, निर्दोष। नेक्स्ट वन, एक्सपोजर। EXPOSUR। एक्सपोजर का होता है संसर्ग। जैसे हम बोले थे कि उसे एक्सपोजर मिला इसलिए वो आज अच्छी जगह, और जिन लोगों को एक्सपोजर नहीं मिला वो अभी भी अपने काय में है? सेंटर में। सेंटर का अर्थ क्या होता है? आश्रय। Okay, when it rains, all the birds find the shelter. क्या ढूंढते हैं? Shelter, आश्रय ढूंढते हैं। But when it stops rain, they go into exposure of the world. Yes. वो दुनिया के exposure में जाते हैं। What is the next one? Extreme. Extreme. Okay, extreme. Extreme का अर्थ होता है ये EXTREME। इसको हम बोलते हैं चरम या अत्यंत। क्या बोलते हैं? चरम या अत्यंत। मतलब इट्स अ मैटर ऑफ एक्सट्रीम प्लेजर। हम बोलते हैं कि ये अत्यधिक खुशी का मौसम है। सो इट्स अ मैटर ऑफ एक्सट्रीम प्लेजर। सो ओके, और एक्सट्रीम नहीं है तो वो कैसा है बेटा? मॉडरेट है। ओके, सो मॉडरेट का अर्थ क्या होता है? सामान्य, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम एंड मॉडरेट। एक्सट्रीम, चरम या अत्यंत, अत्यधिक, और मॉडरेट इट मींस व्हाट? सामान्य। कोई डाउट है इसमें? व्हाट इज द नेक्स्ट वन? व्हाट इज Follow. फॉलो। फॉलो करना मतलब क्या होता है? अनुसरण करना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका अपोजिट सर अनफॉलो होता है, तो ये एक्चुअली इंस्टा पर होता है फॉलो अनफॉलो, बाकी रियल लाइफ में इसको बोलते हैं लीड। सो लीड का अर्थ क्या होता है? नेतृत्व करना। समझिए, फॉलो मतलब किसी का अनुसरण करना, और लीड इट मींस व्हाट? किसी चीज का नेतृत्व करना। फॉलो, लीड। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Forbid. फॉरबिड। फॉरबिड नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। फॉरबिड करना मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए मना करना, या इसको हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे प्रतिबंधित करना। मना करना या प्रतिबंधित करना, दैट इज फॉरबिड। और अपोजिट ऑफ दैट इज व्हाट? अलाउ। ओके, या दूसरी भाषा में और इसको हम क्या बोल सकते हैं? परमिट। ओके, फॉरबिड मना करना या प्रतिबंधित करना, द अपोजिट इज व्हाट? अलाउ और परमिट, मतलब किसी को अनुमति देना। सो फ्रेंड्स, दिस बोर्ड इज अगेन filled. You can take this screenshot so that you can make notes also. Okay, so friends, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट डू नॉट वरी अबाउट, क्योंकि जब तक आपके पास वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको यूज नहीं पता होगा, आप उसको फील नहीं कर पाएंगे, तब तक वो आपकी टंग पर नहीं आएगा। इसलिए समय लगने दीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ वेरी नाइस थिंग।
ओके, इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है सारे वर्ड? किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है किसी को? अगला वर्ड चलिए नेक्स्ट। ओके, इंटेंशनल, INTENTIONA। इंटेंशनल मतलब होता है बेटा जानबूझकर, जानबूझकर, ठीक है। यू पुश्ड मी इंटेंशनली, तुमने मुझे जानबूझकर धक्का वो दिया। तो डेलिबरेटली। सो द सेम थिंग ना, डेलिबरेटली एंड इंटेंशनली। कोई काम को जानबूझकर किया जाए तो इंटेंशनली, और यदि उसको कैसे किया जाए? ओके, इसको हम बोलेंगे एक्सीडेंटल। ओके, तो अपोजिट हो जाएगा दुर्घटनावश। मैं तुमसे थिएटर में मिला, इट्स अ एक्सीडेंट। इंसिडेंस, इट्स अ इंसिडेंस, क्योंकि ये घटना है, पर तुम गाड़ी से गिर गए, दैट इज ए एक्सीडेंट। ओके, तो जो जानबूझकर होता है या जो इरादे के साथ होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंशनल। और जो अचानक होता है, ओके, अचानक, एक्सीडेंटल का अर्थ अचानक भी हो सकता है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? इंटरप्ट। व्हाट इज इंटरप्ट। इंटरप्ट? ओके, इंटरप्ट करना मतलब क्या होता है? किसी के काम में बाधा डालने को हम क्या बोलते हैं? इंटरप्ट करना। इंटरप्ट बाधा डालना, और कंटिन्यू, कंटिन्यू करना मतलब क्या होता है? किसी काम को चलने देना, दैट इज कॉल्ड द लगातार। अंडरस्टूड? यस सर। सो इंटरप्ट बाधा डालना, कंटिन्यू किसी काम को लगातार होने देना। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? इग्नोर। इग्नोर करना मतलब क्या होता है? किसी को अनदेखा करना। ओके, किसी को अनदेखा करना, दैट इज इग्नोर। पर द अपोजिट इज व्हाट? नोटिस। नोटिस का अर्थ क्या होता है? किसी पर ध्यान देना, दैट इज कॉल्ड द नोटिस। सो इग्नोर एंड नोटिस। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? हेल्दी। व्हाट इज हेल्दी। हेल्दी? सो हेल्दी इट मींस व्हाट? स्वस्थ। कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो क्या है? हेल्दी। और यदि वो स्वस्थ नहीं है तो क्या है? सिक है, बीमार है। ओके, इल है, अनहेल्दी। अनहेल्दी फूड बोलते हैं। सो अपोजिट ऑफ हेल्दी इज व्हाट? अनहेल्दी। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? हेवन। हेवन। हेवन का अर्थ क्या होगा? स्वर्ग। हेवन दैट इज स्वर्ग। और कोई चीज अगर स्वर्ग नहीं है तो क्या है? नर्क है। तो नर्क की स्पेलिंग क्या होती है? हेल। सो हेल दैट इज स्वर्ग, दैट इज हेवन, हेल इज नर्क। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? होपलेस। ओके, होपलेस। होपलेस, ओके, मतलब भाई उदास। ओके, होपलेस को और क्या बोल सकते हैं हिंदी में? नाउम्मीद, ठीक है। तो अपोजिट विल बी व्हाट? होपफुल। होपफुल दैट इज उम्मीद भरते, उम्मीद भरा, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज, कि ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ओके, वर्टिकल। ओके, वर्टिकल दैट इज व्हाट? रेखीय। ठीक है, चलिए आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड फॉर इट, बट आपको सिंपल बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आड़ी लाइन को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। मतलब एक रो के नीचे दूसरी रो लग गई तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या? हॉरिजॉन्टल। और अगर सीध में लग रही है, खड़े खड़े लग रही है, तो दैट इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ह्यूज। ह्यूज मतलब अगे विशाल। ओके, बहुत बड़े को क्या बोलते हैं? ह्यूज। अगर टीनी नहीं रे, टाइनी, छोटा, सूक्ष्म। ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स? Words are clear? Okay. So friends, you can take the screenshot also. Okay. I'm just revising everything what we have learned. Okay. In this slide, we have seen around 20 opposite words that we have seen. So by this way, through this slide, you can learn 40 words. Okay. If we go to next slide, then you can also learn 40 words. Okay. In the form of 20 opposite 20. And this is also the slide having the 10 words. So you can enjoy learning friends. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, आप जिनके जो भी क्लोज हैं इनसे शेयर कीजिए। और इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, so just subscribe it, pull the bell icon so that you can get the latest update very soon.
सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून, बहुत जल्दी हम किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि एवरी सैटरडे हमारे ऑलमोस्ट सारी बैचेस में वोकैबुलरी सेशंस होते हैं, तो आपको डिफरेंट तरह की वोकैबुलरीज लर्न करने को मिलेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।